Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, this is our 30 video lecture on types of technical reports. Dear students, what is the report? Uh, First of all, we will know about the reports, and after that, what is the difference between the technical and normal reports. Report give a spoken or written account of something that one has observed, heard, done, or investigation. Okay. Report give a spoken or written account of something that one has observed, heard, done और investigate. मतलब जो भी कुछ हमने सुना किसी के द्वारा या फिर हमने देखा, हमने खुद ऑब्जर्व किया, उसी इन्फॉर्मेशन को अकाउंटेबल करके लिख देना वो रिपोर्ट कहलाती है. ओके. रिपोर्ट हैज़ एन अकाउंट गिवन ऑफ ए पर्टिकुलर मैटर, especially in the forms of an official documents after thorough investigation or consideration by an appointed person or body. ठीक है. इसके द्वारा क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर मैटर, कोई ख़ास ऐसा महत्वपूर्ण विषय बिंदु या कोई ऐसा घटना जिसके ऊपर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कवर की और उसी इन्फॉर्मेशन को हमने एक रिकॉर्डेबल प्रूफ के तौर पर तैयार कर लिया, वही मैटर हमारा रिपोर्ट्स के अंदर इंक्लूड होता है. नेक्स्ट देखते हैं कि रिपोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट राइटिंग है वो कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड कर पाती है और तब जा कर के वो रिपोर्ट राइटिंग मतलब उसके एलिजिबल वो मैटर तैयार हो पाता है. टेक्निकल राइटिंग इज़ द प्रैक्टिकल और राइटिंग दैट पीपल डू एज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब्स. टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग एंड नॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग. यहाँ पर यह होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कम्युनिकेशन को भी लेते हैं तो कम्युनिकेशन एक नॉर्मल होता है. टेक्निकल कम्युनिकेशंस के अंदर कुछ टूल्स इंक्लूड किए जाते हैं ताकि हमारा ओरली जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतरीन तरीके से कैसे हमने डिज़ाइन किया गया है वो टेक्निकल आ जाता है. रिपोर्ट राइटिंग में भी वही चीज़ होती है कि हम एक तो रिपोर्ट नॉर्मल कर रहे हैं, कुछ उसमें टूल्स इंक्लूड ऐसे कर लिया गया ताकि हमारा वो मैटर और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है. टेक्निकल राइटिंग इज़ द प्रैक्टिकल राइटिंग दैट पीपल डू एज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब्स. टेक्निकल राइटिंग एम्स टू गेट वर्क डन टू चेंज पीपल बाय चेंजिंग द वे दे डू थिंग्स. इसका महत्व यह है कि जो लोग जैसा कुछ काम कर रहे हैं उस नतीजन उसके उन तरीक़ों में कुछ बदलाव करके उनको बेहतरीन तरीके से अपने कार्य योजना में कुछ सुधार लाने का जो तरीका होता है वो टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का काम किया जाता है. इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है. टेक्निकल राइटिंग एज ऑडियंस सेंटर्स. टेक्निकल राइटिंग इज ऑडियंस सेंटर्स मतलब श्रोताओं को केंद्र बिंदुत करके इसके अंदर ये कार्य किया जाता है. इट डील्स विथ स्पेसिफिक सिचुएशन. टेक्निकल राइटिंग के अंदर फालतू की इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता. इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैटर्स को, सब्जेक्ट को, पॉइंट को हमने कवर किया होता है ताकि केवल हम ऑडियंस को एक तथ्यात्मक इंफॉर्मेशन भेज सकें, उनको बता सकें. इट एम्बल्स रीडर्स टू एक्ट ताकि पाठक इससे प्रेरित होकर के अपने कार्य को सही और सटीक तरीके से कर सके. इट इज़ इंटरेक्टिव मतलब ये एक इंटरेक्टिव जुड़ाव लगाव करने वाली या आपस में संबंध बनाने वाला एक पुल का काम करे, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए. इट हैज़ ए डेफिनेट पर्पज़. इसका एक पर्पज़ होता है जो कि एक खास और निश्चित होता है, फालतू की चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते. टेक्निकल राइटिंग इज प्रोफेशनली होती है क्योंकि इसको टेक्निक को जानने वाला बंदा ही इस कार्य को कर पाता है. यूज़ द टॉप डाउन मेथड मतलब इसके अंदर वो विधि काम में ली जाती है जो कि एक सीक्वेंस के अनुसार हमें काम करना होता है. यूज हेडिंग्स, यूज विजुअल एड्स, यूज प्लान एंड ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज ताकि श्रोताओं को
पाठकों को लगे कि ये जो विषय है कुछ इसके अंदर खास विशिष्ट बिंदुओं का या जानकारियों का समावेश किया गया है, तो वे उसको बड़े ध्यानपूर्वक और मन से उस इंफॉर्मेशन को देख पाते हैं। टेक्निकल राइटिंग इज रेस्पॉन्सिबल। टेक्निकल राइटिंग इज रेस्पॉन्सिबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो मैटर हम इंक्लूड करते हैं वो मैटर इसके अंदर एक किसी विशेष खास बिंदु से जुड़ा होता है, और खास बिंदु से जुड़ा होने की वजह से उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी वो रिलेट टू पॉइंट होगी एंड यूज होनेस्ट लैंग्वेज। भाषा का प्रयोग उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से किया जाएगा। यूज फॉर्मेट ऑप्शनली, यूज डायरेक्ट सिंपल एक्सप्रेशन, क्रेडिट ऑर्डर, ताकि किसी भी व्यक्ति को उसके मीनिंग या कोई ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स का उसमें इस्तेमाल नहीं होगा, तो हर आदमी उसके विश्लेषण के अर्थ को बखूबी समझ पाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है? टेक्निकल पर्पज है वो ये होता है कि द फर्स्ट टास्क फॉर राइटिंग इफेक्टिव is to identify the purpose, the communication. Identify the purpose, the communication. There are mainly two purpose communication is business situation. खास जो उद्देश्य टेक्निकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का होता है वो ये होता है कि राइटिंग को जितना प्रभावशाली तरीके से लिखा जाए उससे ये कि सामने वाला उसके पर्पज को समझ पाता है, ताकि उसके बात करने का या जानकारी देने के पीछे क्या उद्देश्य था। और उसके उद्देश्य को यहाँ पर हमने दो तरह से कवर किया है। नंबर 1 पहला तो है इसके अंदर इन्फॉर्म, सूचनाएं देना। दूसरा टू परसुएड, उनको उस कार्य के लिए तैयार करना। उस कार्य के लिए तैयार करना पर्पस जो होगा हमारा वो टेक्निकल राइटिंग से तभी जाकर के क्लियर हो पाता है। इन्फॉर्मेटिव राइटिंग इज चेकलिस्ट, परस्यू राइटिंग इज चेकलिस्ट। दोनों में हम देखते हैं तो कहाँ पर दिक्कतें और कहाँ पर उसके पर्पस सोल्व होते हैं। डूज इट फोकस ऑन द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन। जो भी विषय वस्तु जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, जानकारी देनी है, उसी बिंदु, उसी पॉइंट, उसी कार्य के ऊपर हमारा ध्यान पूरा होना चाहिए। डज फोकस ऑन द रीडर, ये भी तय करना होता है क्या हम जो बात बता रहे हैं उसके ऊपर हमारे पाठकों का भी ध्यान है या नहीं है। डज इट प्राइमरली इन्फॉर्म रेदर देन परसुएड द रीडर, ये भी हमें ध्यान देने वाली बात होती है। हम जो इन्फॉर्मेशन देने हैं वो कहीं सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। अगर पहली बार हम किसी चीज़ को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली पाठक उसमें रुचि लेता है। डज इट बेसिकली सीक टू कन्विंसिंगली रेदर देन इन्फॉर्म, क्या पाठक ये तो नहीं देख रहे कि केवल वो हमारी बात करने के ढंग के बारे में ही सोच रहे हैं या उसमें देख रहे हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई ध्यान न हो। डज इट ऑफर कंप्लीट एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, हमें ये भी देखना होता है क्या हमारे द्वारा जो दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन है वो पूर्ण है, जिसके द्वारा पाठक संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। डज इट सपोर्ट इट्स व्यू पॉइंट गिविंग इन्फॉर्मेशन और वाया रीजनिंग। परस्यू राइटिंग के अंदर क्या होता है कि जो पाठक होते हैं वो ये देखते हैं क्या जो दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर विचार करने वाली तर्कपूर्ण इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई सामान्य है। डज इट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन लॉजिकली एंड क्लियरली, डज इट क्लियरली फॉलो ए लॉजिकली अरेंजमेंट ऑफ थॉट रीजनिंग, इट मेक्स गुड रीडिंग। तो राइटिंग का हमारा जो उद्देश्य है ये तभी जाकर के सार्थक होता है जब हम पूरी तरह से उसको परख लें, जांच लें
कि हमारे द्वारा जो तय की गई इन्फॉर्मेशन है, जो कवर की गई इन्फॉर्मेशन है, वो लॉजिकली और स्पष्ट है या नहीं है, ये हमें पहले अपने व्यक्तिगत तौर पर उसका टेस्टिंग या ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। रिसर्च रिपोर्ट, इस रिसर्च रिपोर्ट में क्या होगा, तय करना होता है कि ये जो कवर की जाने वाली इन्फॉर्मेशन बाकायदा हमारी सटीक और सही है या नहीं है। ए रिसर्च रिपोर्ट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स और ओरल प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन रिटन डॉक्यूमेंट दैट कम्युनिकेट द पर्पज, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, methodology, findings, limitation and finally recommendation of a research project to others। तो रिसर्च रिपोर्ट जो होती है वो ये तय की जाती है कि फाइनली ये देखा जाता है कि ये रिटन प्रूफ डॉक्यूमेंट था या फिर ऑरली प्रेजेंटेशन के ऊपर हमने ये चीज़ लिखी है। ऑन रिटन डॉक्यूमेंट दैट कम्युनिकेट द पर्पज, रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है वो ऑथेंटिकली होता है बजाय ओरल के, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रेजेंटेशन जो दी जाती है वो ऑथेंटिकल होती है। उसके अंदर उसका उद्देश्य, उसके स्कोप के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में बातें की जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फाइंडिंग, लिमिटेशन एंड फाइनली रिकमेंडेशन ऑफ ए रिसर्च प्रोजेक्ट टू अदर्स। रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जब वो इन्फॉर्मेशन जाती है तो उसमें पहले ये तय किया जाता है जो भी इन्फॉर्मेशन है टू द फैक्ट है, रिलेटिव टू द पॉइंट है और फालतू की इसके अंदर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, तब जाकर के वो रिपोर्ट रिसर्चेबल होती है। कितने तरह की होती हैं ये होती है हमारी टेक्निकल रिपोर्ट, पॉपुलर रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट और एल्गोरिदम रिपोर्ट्स। ये हमारी रिसर्चिकल रिपोर्ट के तरीके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप ऑफ रिसर्च के बाद में जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। फाइनल रिपोर्ट ऑफ ए रिसर्च और एजुकेशन प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स ए रिकॉर्ड ऑफ योर स्टडी एंड इट्स रिजल्ट्स। फाइनल रिपोर्ट पूरे ऑब्जर्वेशन करने के बाद में लास्ट में ये हमारे एक शिक्षा या जानकारी प्रदान करने वाला एक तरीका या टूल्स होता है, जिसके अंत में जो रिजल्ट निकलते हैं वे बड़े रिलेटिव फेवरेबल होते हैं। द रिपोर्ट सर्व्स एज ए आउटलाइन ऑफ फाइनल रिपोर्ट्स। क्या क्या चीज़ होती है? एग्जीक्यूटिव समरी, जो भी आपने पॉइंट वहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं, शामिल किए हैं, उनकी पूरे सारांश सहित जानकारी हो। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड्स, परिचय होना चाहिए और हमने अंत में जो बैकग्राउंड लिया है, बैकग्राउंड में रिपोर्ट का वो किस तरह का है। डेटा क्वालिटी एंड सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे द्वारा जुटाई गई जो तथ्यात्मक जानकारी है वो किस तरह की है तथा उसकी विशेषताएं बिल्कुल सामान्य तरीके की, फालतू की चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए ताकि पाठक को एक वास्तविक मटेरियल लगे। रिजल्ट्स विथ सेक्शंस बाय टॉपिक्स, सिंपल डिजाइन, सर्वे इंस्ट्रक्शन, इस तरह से हमारी फाइनल रिपोर्ट तय होती है, तैयार होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स, उसके क्या महत्व होते हैं? इट प्रोवाइड डिटेल सोर्स ऑफ कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा, लॉजिकल प्रेजेंटेशन, रिफ्लेक्ट्स फाइनल रिसर्च, टूल ऑफ इवेल्युएटिंग रिसर्चर, बाइबलोग्राफिकल एविडेंस। ये तथ्यात्मक बिंदुओं को हमारा ये जो पॉइंट है रिसर्च का वो कंप्लीट करता है, तभी जा कर के हमारी वो रिपोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन सही तरीके से हो पाती है। अंत में जो निष्कर्ष निकलता है हमारी इस रिपोर्ट का, वो निकलता है कि रिपोर्ट्स इन रिटन फॉर्म आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। रिपोर्ट जो भी होती है वो सारी की सारी हमारे रिटन पैटर्न्स पे लिखी जाती है फॉर फ्यूचर एविडेंस या इंफॉर्मेशन के लिए। रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स एडेक्वेट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्टैटिस्टिकल डेटा टू मैनेजमेंट एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। रिपोर्ट्स का ऑब्जर्वेशन करने के बाद में जब फाइनल तैयार किया जाता है तो उसमें बताई गई, इंक्लूड की गई जाने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल उचित होती है तथा
उसमें सम्मिलित की जाने वाले सांख्यिक जितने भी डेटाज होते हैं वे सब हमारे आने वाले टाइम के लिए, मैनेजमेंट के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। ए रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ अननोन फैक्ट्स। रिपोर्ट प्रोवाइड्स information of unknown facts, new ideas, new vision, solution to problem, new research about a particular matter. A report provides valuable information of all sectors in the business. Science reports are useful for solving the problems of various departments. Report acts as an important and effective internal tools of communication. ये जो निष्कर्ष निकलता है रिपोर्ट का, वो ये तय होता है कि रिपोर्ट्स के अंदर दी जाने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल फेवरेबल और एक हॉनेस्टली होती है, ताकि इसके अंदर कोई भी इल्यूजन वाली चीज़ कवर न हो और हमारे रीडर्स को, ऑडियंस को वो चीज़ एक फेवरेबल और एक रीजनेबल फील हो। इस तरह से हमारी जो टेक्निकल रिपोर्ट का यूज़ और पर्पज़ है वो हमारा इस तरह से निकलता है, ताकि पाठकों को किसी भी पॉइंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जो मिले वो उचित मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच।